हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जिसमें हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे 4 दिसंबर 2025 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी सीरीज़ को ज़रूर कंसीडर कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। साथ ही हमारा जो चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसमें बहुत सारी अलग अलग हम सीरीज़ भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम, जो कि करंट अफेयर्स पे फोकस्ड रहती हैं, ठीक है। तो अगर आप करंट अफेयर्स की एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अलग अलग सीरीज़ में अपने आप को ज्वाइन करवाइए, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। हमारी नवंबर मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है 2025 के लिए, वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। साथ ही पिछले 10 महीने की करंट अफेयर्स का ई बुक अगर आप चाहते हैं, जिसमें कि जनवरी से अक्टूबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अवेलेबल हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। और ये छोटा सा सैम्पल आप देख सकते हैं, ये हमारी नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक का एक सैम्पल है। और यहाँ पर आप देखिए कि हमने हर क्वेश्चन को कितना वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम पिक्चर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके का यूज़ करते हैं ताकि आपको हर क्वेश्चन की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके और आप लॉन्ग टर्म तक इन क्वेश्चंस को याद रखें, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर चेकआउट करिएगा। चलिए आज की क्लास पर आते हैं और सबसे पहले हम क्विक रिवीजन करते हैं एक दिन पहले का। यानी हमने एक दिन पहले जो 12 क्वेश्चंस किए होते हैं उनको यहाँ पर हम दोबारा से सरसरी निगाह से रिवाइज करते हैं। कल का हमने पहला क्वेश्चन किया था, विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार 2025 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? तो ये थे मोंडो डुप्लांटिस, स्वीडन से बिलोंग करते हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब मिला सिडनी मैकलॉगलिन को, ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन था, भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये दक्षिण अंडमान में क्रिएट होगा। कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सहायता देने के लिए प्रेरणा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? तो असम की सरकार ने। नेक्स्ट है, सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2025 का खिताब किसने जीत लिया है? तो बेल्जियम टीम ने, और उपविजेता टीम थी यहाँ पर भारत। ये इवेंट कहाँ पर हुआ है? मलेशिया के इपोह में। अगला है, किस राज्य ने 4 शताब्दी पुराने रथ जुलूस जगन्नाथ थोटा प्रभाला तीर्थम को राजकीय उत्सव घोषित करने की मंजूरी दे दी है? तो ये है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 में महिला डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीत लिया है? तो त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने। पुरुष एकल के विनर थे जेसन गुनावन, ये हांगकांग से हैं, और महिला एकल की विजेता थी हिना अकेची, जापान की प्लेयर हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है, 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो रजनीकांत को। यहाँ पर गोल्डन पीकॉक यानी कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म साबित हुई स्किन ऑफ यूथ, और इसके लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया ऐश मैफेयर और अभिनेत्री ट्रॉन क्वान को। इसमें अलग अलग कैटेगरीज थी, इसके बारे में हमने कल देखा था। क्वेश्चन नंबर 8 था, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जारी किए गए नए भूकंपीय जोनेशन मानचित्र में पहली बार नवनिर्मित जोन 6 में किस प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र को शामिल कर लिया गया है? तो संपूर्ण हिमालयी चाप को इसमें इंक्लूड किया गया है। अगला है, यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के लिए किस एशियाई देश को पुनः निर्वाचित किया गया है 2025 से 29 के लिए? आंसर है भारत। किस राज्य ने भैंसों की लड़ाई मोह जुज प्रारंभ करने के लिए जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम बिल 2025 पारित किया है? तो ये असम की सरकार है। नेक्स्ट है, कौन सा देश सबसे अधिक वोटों के साथ 2026 से 27 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से चुन लिया गया? तो यह है भारत। नेक्स्ट है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की सालाना ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में भूजल में सबसे अधिक व्यापक रूप से फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? तो यह है नाइट्रेट। और पंजाब में यूरेनियम संदूषण की तीव्रता सबसे अधिक दर्ज की गई, ठीक है। तो ये हमारे टॉप 12 करंट अफेयर्स थे कल के। अगर आप इन क्वेश्चंस को और ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर करिएगा। हमने वहाँ पर हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलिए फिर आज की हम अपनी क्लास पर आते हैं और देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आज का, दिसंबर 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जिसको आप CBIC कहते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसके नए अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? कौन नियुक्त हुए हैं इस पद पर? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विवेक चतुर्वेदी, ठीक है। विवेक चतुर्वेदी नए चेयरमैन बने हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में। तो भारत सरकार ने 1990 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। CBIC की बात करेंगे तो फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में और इसके लिए मोटो है देश सेवार्थ कर संचय, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, विवेक चतुर्वेदी, ओके।
यहाँ पर हमने बात करी अपॉइंटमेंट्स की। चलिए हम कुछ राष्ट्रीय नियुक्तियाँ रिवाइज कर लेते हैं जो 2025 की मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हैं और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना भी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा यानी कि इसका नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? जस्टिस विक्रमनाथ को। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके नए पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं संदीप प्रधान। भारत के 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जस्टिस सूर्यकांत और इन्होंने रिप्लेस किया है जस्टिस BR गवई को। ठीक है, दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। जस्टिस BR गवई हमारे 52nd नंबर के चीफ जस्टिस हैं और सूर्यकांत 53rd नंबर के होंगे। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक बनी सोनाली मिश्रा। भारत की नई महालेखा नियंत्रक हैं TCA कल्याणी 29 नंबर की बनी है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने डॉक्टर A राजराजन। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के नए सचिव बने हैं मिस्टर अमित खरे। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख बन गए हैं मिस्टर पराग जैन। भारत के नए उपसेना प्रमुख हैं लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। भारतीय नौसेना के 47वें नंबर के उप प्रमुख बने हैं वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है पूनम गुप्ता को और प्रधानमंत्री मोदी की निजी सचिव बनी है निधि तिवारी। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2025 की राष्ट्रीय नियुक्तियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इनको ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसरो के प्रमुख V नारायणन ने भारत के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन केंद्र अनंत नेविगेशन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया है? इसरो के चेयरमैन हैं V नारायणन और इन्होंने इनॉग्रेट कर दिया है इंडिया का पहला प्राइवेट सेक्टर का नेविगेशन हब। इसका नाम है अनंत सेंटर ऑफ एक्सेलेशन फॉर नेविगेशन। ठीक है, आपको बताना है कि ये कहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन, तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तो इसरो के चेयरमैन डॉक्टर V नारायणन ने अनंत टेक्नोलॉजीज द्वारा स्थापित नेविगेशन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन केरला के तिरुवनंतपुरम में किया है। ये जो केंद्र है ये आत्मनिर्भर भारत पहल को मजबूत करते हुए नेविगेशन क्षेत्र में भारत को 2047 तक वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है कहाँ पर इनॉग्रेट हो गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, इसी के साथ पिछले दिनों हमने बात करी थी सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन फैसिलिटी के बारे में। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको खुद इनॉग्रेट किया है। कहाँ पर किया है? हैदराबाद में। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन फैसिलिटी हमारी इनॉग्रेट हो गई है हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, दिसंबर 2025 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार किसने संभाला है? तो BSF के डायरेक्टर जनरल के तौर पर एडिशनल चार्ज किसने लिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा B ऑप्शन, यहाँ पर मिस्टर प्रवीण कुमार। ठीक है, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वर्तमान महानिदेशक मिस्टर प्रवीण कुमार ने सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है। किस लिए? उन्होंने दलजीत सिंह चौधरी के सेवानिवृत्त होने के अवसर पर यह पदभार संभाला। ठीक है, दलजीत सिंह चौधरी जो हैं ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं और इसीलिए अतिरिक्त जो प्रभार है इसका वो दिया गया है वर्तमान महानिदेशक ऑफ ITBP को, जो कि हैं मिस्टर प्रवीण कुमार। सीमा सुरक्षा बल की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और BSF का मोटो क्या होता है? तो इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो BSF है ये हमारे कौन से बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है, तो ये पाकिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर है और साथ ही जो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ITBP की यहाँ पर बात करेंगे तो ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश ने आर्कटिक एक्सप्रेस नामक अपनी पहली वाणिज्यिक आर्कटिक शिपिंग सेवा शुरू करी है जो एशिया को यूरोप महाद्वीप से जोड़ती है? कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च कर दिया है अपना पहला कमर्शियल आर्कटिक शिपिंग सर्विस जिसका नाम है आर्कटिक एक्सप्रेस रूट, जिससे कि अब ये एशिया को यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा D ऑप्शन, चाइना। ठीक है, चाइना ने अपना पहला कमर्शियल आर्कटिक शिपिंग सर्विस लॉन्च कर दिया है। तो आर्कटिक एक्सप्रेस चीन की पहली वाणिज्यिक आर्कटिक शिपिंग सेवा है और ये जो मार्ग है ये मुख्य रूप से चीन के निंगबो जोईशान पोर्ट यानी कि एशिया को यूनाइटेड किंगडम के फेलिक्स सस्टोव पोर्ट और नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड के अन्य यूरोपीय बंदरगाहों से जोड़ता है। ये जो मार्ग है यात्रा समय को 40 दिनों से घटाकर 18 दिन कर देता है, जो परंपरागत मार्गों जैसे स्वेज नहर हो गई या केप ऑफ गुड होप हो गया, इससे कहीं तेज़ और अधिक सुरक्षित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि और आर्कटिक एक्सप्रेस वे जो है ये चीन का पहला कमर्शियल आर्कटिक शिपिंग सर्विस है और इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाइना बहुत सारे अलग अलग चीज़ें अक्सर करता रहता है, जैसे इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले अपना एक आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड डेवलप किया था। ठीक है, और इस आइलैंड की खासियत क्या थी? इस आइलैंड की खासियत ये है कि ये जो आइलैंड है ये न्यूक्लियर रेजिस्टेंट है, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक्स का कोई भी असर नहीं होने पाएगा। ठीक है,
तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पूरे दुनिया का पहला ऐसा आर्टिफिशियल फ्लोटिंग आइलैंड किसने डेवलप किया है जिस पर न्यूक्लियर अटैक्स का कोई भी असर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है चाइना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विश्व दूरसंचार विकास सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस 2025 को कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? करेक्ट आंसर है अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। ठीक है, तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व डॉक्टर पेमा सानी चंद्रशेखर ने किया यहाँ पर, जो कि हमारे केंद्रीय संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। ये सम्मेलन प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किया जाता है और इसका उद्देश्य है दूरसंचार और डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए वैश्विक प्राथमिकताओं और रणनीतियों को निर्धारित करना। ठीक है, इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी? एक समावेशी और सतत डिजिटल भविष्य के लिए सार्वभौमिक, सार्थक और किफ़ायती कनेक्टिविटी। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे यूनिवर्सल, मीनिंगफुल एंड अफोर्डेबल कनेक्टिविटी फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डेवलपमेंट की जो कॉन्फ्रेंस है वो हुई है अजरबैजान की कैपिटल बाकू में। अजरबैजान की बात करेंगे तो यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है? यहाँ पर करेंसी चलती है मनात। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो कौन सा वर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने डिक्लेयर किया है एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2025 के लिए? करेक्ट आंसर है रेज बैट। ठीक है, अलग अलग जो डिक्शनरीज़ हैं, अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना अलग अलग वर्ड ऑफ द ईयर चुनती हैं हर साल। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने रेज बैट को अपना वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है 2025 के लिए। और रेज बैट उस ऑनलाइन सामग्री को कहा जाता है जो जानबूझकर लोगों को क्रोधित या उत्तेजित करने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, रेज बैट। यहाँ पे ऑप्शन में है पैरासोशल, 6, 7 और वाइब कोडिंग। ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशंस के अपने वर्ड ऑफ द ईयर हैं इस साल के। आइए देखते हैं। पहला है पैरासोशल। पैरासोशल जो वर्ड है ये कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है इन्होंने अपना वर्ड ऑफ द ईयर इसको बनाया था। 6, 7 जो वर्ड है इसको बनाया था डिक्शनरी.com ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर, और वाइब कोडिंग को बनाया है कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये जो नेम्स हैं इनको ज़रूर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है कौन से वर्ड को उन्होंने चुना है अपना वर्ड ऑफ द ईयर। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विरिन 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? एक्विरिन नाम की एक्सरसाइज जो है वो इंडिया कौन से देश के साथ करता है? तो एक्विरिन हम करते हैं मालदीव्स देश के साथ। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत मालदीव की सालाना द्विपक्षीय अभ्यास थी एक्विरिन। इसका 14वां संस्करण था। 2 से 15 दिसंबर तक ये केरल के तिरुवनंतपुरम में हो रहा है। एक्विरिन भारत और मालदीव्स के बीच में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस शब्द का अर्थ देवही भाषा में मित्रता होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये 14th एडिशन था और कौन से 2 देश इसमें हिस्सा लेते हैं? भारत और मालदीव्स। इस साल के लिए वेन्यू भी भारत है, यानी कि केरला का तिरुवनंतपुरम। ठीक है, ऑप्शन में है मंगोलिया, श्रीलंका और म्यांमार। मंगोलिया के साथ एक कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हम करते हैं? इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, कई बार स्टैटिक जीके में पूछा गया है कि नोमैडिक एलिफेंट इंडिया कौन से देश के साथ करता है। श्रीलंका की बात करेंगे तो श्रीलंका के साथ हम मित्रा शक्ति नाम की एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज करते हैं, और म्यांमार के साथ में हम इम्बेक्स करते हैं, इम्बेक्स नाम की एक्सरसाइज, इंडिया म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। दुनिया का पहला फुली मोबाइल AI इनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल जिसका नाम है इंद्रजाल रेंजर, ये किस भारतीय कंपनी या संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कौन सी इंडिया की इंस्टीट्यूशन है जिसने लॉन्च किया दुनिया का पहला फुली मोबाइल AI इनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल जिसका नाम है इंद्रजाल रेंजर? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस। ठीक है, दुनिया का ये पहला फुली मोबाइल AI इनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल है जिसका नाम रखा गया है इंद्रजाल रेंजर। इसको लॉन्च कर दिया गया है। इसे हैदराबाद की एरियल डिफेंस सिस्टम वाली कंपनी इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने बनाया है। ये सिंगल मूवमेंट में ही ड्रोन को 10 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है। यही नहीं, 4 किलोमीटर दूर से न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। ठीक है, तो इसको डेवलप किया है इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता 2025 में कौन सी रैंक हासिल करी है? इंडिया के क्या रैंक है वर्ल्ड स्किल्स एशिया कॉम्पिटिशन 2025 में? हमारी रैंक यहाँ पर है 8वीं। ठीक है, तो भारत ने वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता 2025 में 8वीं रैंक हासिल करी है। भारत को यहाँ पर कुल 6 पदक मिले थे, जिसमें से 1 रजत है, 2 कांस्य हैं और 3 मेडलियन फॉर एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता के लिए भी मेडल मिले हैं। भारत ने पहली बार इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो प्रतियोगिता है कहाँ पर हुई? चीनी ताइपे में। ठीक है, तो इसमें हमारी रैंक क्या है याद रखिएगा, 8वीं रैंक है। कुल हमको मेडल्स कितने मिले हैं? तो टोटल हमें 6 मेडल्स मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है।
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की संस्थागत श्रेणी से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड दिया गया इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की संस्थागत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या वैज्ञानिक अध्ययन संघ को सम्मानित किया गया है। ये जो संस्था है ये 1927 में स्थापित हुई थी और जनसंख्या विज्ञान तथा नीति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्तिगत श्रेणी में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 भारतीय महिला अधिकार कार्यकर्ता वर्षा देशपांडे को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन अवार्ड बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है, 2025 में दिया गया है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को इन द इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी। ओके, इसी के साथ इंडिया की पहली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसको कि इस साल का रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है? ये वन ऑफ द प्रेस्टिजियस और बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है। इस साल रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है और इसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। ठीक है, और ये क्वेश्चन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार कोई इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रेमन मैग्सेसे मिला है इस साल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं अब? तो लीडिंग 6 हिटर कौन है इन वनडे इंटरनेशनल हिस्ट्री जिन्होंने शाहिद अफरीदी को भी पीछे छोड़ दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रोहित शर्मा। ठीक है, तो भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में ये रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले शाहिद अफरीदी ने 398 वनडे में 351 छक्के लगाए थे, जबकि रोहित शर्मा ने 277 वनडे में 352 छक्के पूरे किए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ा है रोहित शर्मा ने किस टर्म में? तो ये लीडिंग 6 हिटर बने हैं इन द वनडे इंटरनेशनल हिस्ट्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आज का। भारत ने 2025 में रिकॉर्ड कितनी मिलियन टन खाद्य अन्न उत्पादन हासिल करा है? तो हमने कितने मिलियन टन ऑफ फूड ग्रेन प्रोड्यूस किया है इंडिया में 2025 में? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 357 मिलियन टन। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की कि वर्ष 2025 में भारत ने 357 मिलियन टन खाद्य अन्न जो है वो उत्पादन करके एक नया इतिहास रच दिया है। ये घोषणा 30 नवंबर को मन की बात के 128वें संस्करण के दौरान करी गई है। खाद्य अन्न का जो उत्पादन है वो 2015 के लगभग 257 मिलियन टन से बढ़कर 2025 में 357 मिलियन टन हो गया, यानी कि लगभग ये 40% की वृद्धि थी। ठीक है, ये आंकड़ा पिछले रिकॉर्ड से 8.8% अधिक है। पिछले बार अगर हम देखेंगे डेटा को तो 2022 और 23 में ये वैल्यू थी 328 मैट्रिक टन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा हो रहा है धीरे धीरे और विथ टाइम। ओके, इस साल हमने कितना वृद्धि किया है? तो 8.8%। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 357 मिलियन टन। ओके, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। और हमेशा की तरह लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं 3 क्वेश्चंस का, जिसका जो आंसर है वो इसी वीडियो में से होता है। अगर आपने अच्छे से पूरी वीडियो को देखा है तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दे पाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? दूसरा प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? और तीसरा प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्विन 2025 का 14वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जो जवाब है वो आपको कमेंट में जाकर लिखना होगा। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आई रियली होप कि आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। अब अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप का कोई सजेशन है तो आप वो भी कमेंट में डाल सकते हैं, हम उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे।
इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस GK GS का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि GS की टेस्ट सीरीज़, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, GK GS की ई बुक्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।